तो आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। क्या मॉडल है? लेटीट्यूड 3450। इसमें पढ़े कहना है सर, ये तो मैं जैक वगैरह लगाता हूँ, ऑन भी करता हूँ तो मेरा लाइट ग्लो कर जा रहा है। उसके बाद फिर ये मेरा डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ये देख सकते हो ऑन कर दिए, लेकिन लाइट मेरा डिस्प्ले आगे कहीं कुछ नहीं, कैप्स लॉक लाइट वगैरह भी बिल्कुल कहीं पे मेरा जल भी नहीं रहा है। लेकिन ये मेरा ऑन बटन का जो सिग्नल है उस पर लाइट मेरा बिल्कुल ऑन हो जा रहा मशीन, लेकिन मेरा डिस्प्ले इस पर नहीं है। डीसी का एम्पेयर का जैक में बिल्कुल आप मेरा देख सकते हैं 24 गया हुआ है, लेकिन ये मेरा मशीन ऑन है। दोबारा ऑन करके देख लेते हैं। यस, दोबारा डाल दिए, लेकिन मेरा डीसी का एम्पेयर का आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या शो कर रहा है। आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑन होने के बाद मेरा 38 आ रहा है, क्योंकि ये उतना जाने के बाद 38, इसका मतलब है कि ये मेरा मशीन लोड नहीं ले रहा है। तो चलते हैं, इसे बोर्ड को खोल के बाहर निकाल के एक बार देख लेते हैं कि मेरा क्या इस पर प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। तो बोर्ड को तो खोल के बाहर निकाल चुके हैं और बिल्कुल बोर्ड तो मेरा बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। कहीं से वैसा डस्ट जंग वगैरह वैसा समथिंग तो कुछ मुझे नज़र तो मिल नहीं रहा है। और इसका बैक साइड में भी मुझे कहीं पे वैसा डस्ट वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आ चाहिए। रेपर में थोड़ा देखते हैं, इधर भी तो ठीक ही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा लोड नहीं लेने का क्या रीज़न हो सकता है, इससे एक बार फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बोर्ड मेरा ठीक है और इसका पार्ट नंबर आप मेरा देख सकते हैं LA-B071P। इसमें तो आप पावर डालेंगे और पावर डालने के बाद मुझे देखना पड़ेगा एक एक करके कि मेरा क्या क्या सप्लाई इसका बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरा इसमें एम्पियर तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें मेरा एम्पियर बना ही नहीं रहा है। तो अगर एम्पियर नहीं बना रहा है तो भाई किस वजह से नहीं बन रहा है वो भी देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आरटीसी रीसेट का भी बैटरी मैंने निकाल भी दिया था। तो आप पहले इस बोर्ड में पहले 19 वोल्ट के सप्लाई चेक करते हैं, उसके बाद आरटीसी सेक्शन का सप्लाई को थोड़ा सा चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा आरटीसी का सेक्शन में सप्लाई सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले 19 वोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, उसके आगे फिर एक एक करके सप्लाई इस पर चेक करेंगे। मेरा 19 वोल्ट तो बिल्कुल सही बन रहा है, 19 ठीक है। अब इसका जैक का कनेक्शन कहाँ पे दिया है, कॉइल में चेक करेंगे। अब इसको 3.5 वोल्ट के समथिंग मेरा बनेगा इधर, तो सप्लाई ऑटोमेटिक ही आगे बनेगा। अच्छा 3.3 वोल्ट तो मेरा बन रहा है इस इधर। अच्छा इसको 19 वोल्ट कॉइल में मुझे बता रहा है इस पर। इसमें तो मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई इस यहाँ पे मिल चुका था और इस वाले में मुझे 5 वोल्ट का तो नहीं मिला। अच्छा ये 5 वोल्ट का शायद नहीं भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा ये मुझे 5 वोल्ट का कॉइल है, ये 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का कॉइल, ये 19 वोल्ट का मेरा इस पर इन हो रहा है। यहाँ पे मेरा चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, तो ये चार्जिंग का कॉइल हो गया। तो इधर तो मुझे 3.5 वोल्ट का समथिंग सप्लाई मेरा बिल्कुल बन रहा है। इस पर सप्लाई इसमें 3.5 वोल्ट बन गया। अब इसमें थोड़ा सा स्विच में सप्लाई चेक करना पड़ेगा। इसका स्विच कहाँ पे रह गया, ये रहा। तो यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा ऑन तो हो ही जा रहा है बट मेरा ये लोड नहीं उठा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सप्लाई, एक बार इसे ऑन करके भी चेक करेंगे और देखेंगे कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम मिल रहा है इस पे। तो स्विच पे सप्लाई क्या है, स्विच का सप्लाई तो मुझे मिल रहा है 3.1 वोल्ट। आप ये इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट यहाँ पे है ट्रैक। मैं तो आपको दिखा दूँ, ऐसे नहीं समझ में आता है। आप इसका ट्रैक को देख सकते हैं, इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ टच किया तो 3.3 वोल्ट मेरा दिख गया सामने से। तो सामने से 3.3 वोल्ट तो दिखा। अब इसे ऑन करके देख लेते हैं पहले, और क्या क्या सप्लाई बन रहा है उससे भी चेक करेंगे। पावर बटन से ऑन हो गया है,
लाइट वगैरह कहीं पे तो इसका ग्लो नहीं करता, इसलिए पता नहीं चल पाएगा। फिर भी इधर कोयल में ही सप्लाई चेक करेंगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कि किस किस कोयल में मुझे सप्लाई बन रहा है, किस पे नहीं बन रहा है। ऐसे तो नहीं आएगा समझ में जब तक कोयल का सप्लाई नहीं मिलेगा। इसमें तो नहीं है। अच्छा, रैम का सप्लाई तो मुझे 1.3 वोल्ट बिल्कुल मिल रहा है ऑन करने के बाद। और मेरा प्रोसेसर सेक्शन में कौन सा रह गया, ये रह गया एक, मुझे सप्लाई मुझे रह गया इस पे, लेकिन इस पे तो कोई मेरा सप्लाई ही नहीं है। इस पे मैं आपको दिखा दूँ, मेरा इस पे भी कोई सप्लाई नहीं है, जबकि होना चाहिए था। इस पे यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं है, मतलब ये दोनों कॉइल में कोई सप्लाई नहीं है मेरा। मतलब कहने का मतलब है कोर सेक्शन की तरफ जा रहा है। तो कोर सेक्शन जाने से पहले एक बार इसका आरटीसी सेक्शन वगैरह भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ है जो सीमोस का ना, सीमोस सेल्स का बैटरी 3.2 वोल्ट तो बिल्कुल सही है इसका सप्लाई। अब पहले इसका आरटीसी सेक्शन का डायग्राम निकालते हैं और कहाँ कहाँ पे जा रहा है उसे चेक करते हैं और देखते हैं मेरा। तो एक बार आरटीसी से पहले डायग्राम को चलते हैं और सेक्शन आरटीसी सेक्शन को देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो मुझे है, आप आरटीसी के बगल में देख सकते हैं DC1। तो इसे पहले सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा कहाँ पे लेके जा रहा है। इसी में मुझे सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। इसके पहले देख लेते हैं क्या क्या सप्लाई इस पे बन जा रहा है कहाँ पे। तो मेरा सर्च करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आरटीसी VCC। तो इसे मुझे सर्च मारना पड़ेगा। तो ये मुझे कहाँ पे मुझे लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, आरटीसी VCC। ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है उसे देखना बहुत जरूरी। यहाँ पे सर्च पे आते हैं और देखते हैं कि क्या लिख रहा है, RTC भी। और यहाँ पे मुझे देना है प्लस कम, अभी मुझे वो ढूंढे। मेरा आरटीसी का ये 10 जगह जा रहा है पे मुझे ये मेन मुझे ये PCS के सेक्शन में ही जाएगा। कभी भी आरटीसी का जो सप्लाई है आपका PCS के सेक्शन में ही जाएगा। तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या क्या सप्लाई बनेगा, ये जो आरटीसी VCC है ये डायरेक्ट तीनों का जो सप्लाई है ये मुझे आरटीसी VCC में ही सप्लाई जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जाएगा। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरटीसी रीसेट, आरटीसी रीसेट इन्वर्टर RTC X2, ये तीनों में मेरा सप्लाई होना चाहिए। किसी का भी प्रॉब्लम ना हो तो ये तो बोर्ड मेरा ऑन ही नहीं होगा। फिर भी एक बार आरटीसी सेक्शन को चेक कर लेते हैं और देखते हैं। पहले इसी को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या है। 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नंबर क्या है, RC7। तो RC7 थोड़ा सा, और RC5 RC6, ये तीनों रेजिस्टेंस को एक बार ढूंढ के एक बार चेक करते हैं और चेक करके वैसे चेक करते हैं। और मुझे कहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे भी मुझे चेक करना ज़रूरी है RC1, इसे भी चेक कर लेंगे। एक एक करके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मेरा इस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम, तो एक एक करके क्योंकि जाना भी ज़रूरी है चेक करते हैं। तो पहले RC1 को चेक करते हैं। RC1 मुझे यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट तो मेरा बन रहा है, बिल्कुल सही है। अब RC7 RC5 RC6 में चेक करते हैं। तो इसका बैक साइड में दोनों है, जो भी है 2-3 जो है मेरा, तो इसका बैक साइड में मुझे मिलेगा।
ये कभी भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड जो प्रोसेसर लगल रहेगा उसी के अगल बगल पे मुझे मिला। तो यहाँ पे RC7 में भी मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिला। आउटसाइड भी बिल्कुल सही मिला। RC5, तो RC5 में भी 3.3 वोल्ट नहीं, आउट में सप्लाई नहीं। अच्छा, आउट में भी मेरा सप्लाई है 2.9 वोल्ट। और RC6 इसी के बगल में, तो मेरा 3.3 वोल्ट, और इसका बगल में भी मेरा बिल्कुल 2.8 वोल्ट। मेरा बिल्कुल RTC सेक्शन मेरा बिल्कुल सही है। और सेक्शन का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मैं इस पर चेक करूँगा, क्योंकि कोर सेक्शन का भी रिक्वायरमेंट कभी कभी अगर 19 वोल्ट अगर IC पे नहीं मिलता है लोड, तो उसके वजह से भी नहीं उठता लेता है। तो एक बार मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बाकी हर सेक्शन में अलग अलग रहता है, लेकिन एक बार इसका सप्लाई नहीं बना तो एक बार इस दोनों का सप्लाई एक बार देख लेते हैं। ये तो यहीं पे दिया हुआ है PU501। तो एक बार डायग्राम में सर्च करके देखते हैं इसको कि मुझे इस पे क्या नज़र आ रहा है। इसको आप मेरा डायग्राम में बिल्कुल देख सकते हैं कि ये मेरा PU5 है और ये मेरा कोर सेक्शन का ही। जब इस IC का रिक्वायरमेंट मेरा पूरा होगा तभी तो वो कोर सेक्शन का सप्लाई बनाएगा। तो पहले IC का रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। इसका सप्लाई भी मुझे चेक करना पड़ेगा और इसमें क्या क्या सप्लाई बनेगा। BCC का तो 5 वोल्ट बनेगा। एक करके IC का थोड़ा सप्लाई पहले देख लेते हैं। पावर बोर्ड का तो सप्लाई बनेगा ही 3.3 वोल्ट। अगर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम तो करेगा ही। इस पर पावर बोर्ड का सप्लाई बनना चाहिए। और रीसेट इमेज, अब एक एक करके सप्लाई थोड़ा चेक करते हैं इस पर, तभी समझ में आएगा मेरा। पहले बोर्ड को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद थोड़ा सा सप्लाई भी देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि मेरा ऑन हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा सप्लाई जो बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक में तो मुझे 6 वोल्ट के समथिंग ये मेरा सप्लाई बिल्कुल बन चुका है, और दूसरे में इसमें भी मेरा सप्लाई बन चुका है। वोल्ट तो मेरा बन गया बिल्कुल सही, लेकिन कोर का सप्लाई मुझे क्यों नहीं बनाया। ये भी है मेरा 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। तो ये जो मेरा जो सप्लाई है, कुछ पिनों में तो मेरा सप्लाई बन रहा है। इस पे पिन नंबर 12-13 तक सप्लाई कुछ हद तक सही है। उसके आगे फिर एक के पिन नंबर 16 में नहीं मिला, और 17, 18, 19 इसमें भी मुझे सप्लाई नहीं मिला। तो एक बार IC को रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा इसका। मेन तो मुझे VRR ऑन का सप्लाई पिन नंबर 1 पे, और पावर गुड का सप्लाई, और VRR हॉट का सप्लाई, ये सब मुझे नहीं मिल रहा है। अभी मुझे जो नज़र मिलेगा वही करना पड़ेगा। इसका IC का नंबर क्या है, 83H। एक बार इसका डायग्राम पे देख लेते हैं IC का नंबर। तो ये मेरा IC का नंबर है, ISL का नंबर है ISL 95821। तो एक बार इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। कहीं IC ख़राब होता है तो पावर को भी ड्रॉप करता है, तो हो सकता है पावर को भी ड्रॉप कर रहा होगा। एक बार चेक कर ही लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। मेरा IC तो बिल्कुल लग चुका है अच्छे से, और पिन बाय पिन मेरा सही है, बिल्कुल लग चुका है। एक बार इसे अच्छे से थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट भी साफ़ है कर लेना बहुत ज़रूरी है, कि कभी कभी हो जाता है कि डस्ट वगैरह जम जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी होता है कि ये अभी जितना लेटेस्ट बोर्ड है,
कभी सप्लाई मिले कभी ना मिले, तो एक एक करके आप उसको चेक करके भी, चेंज करके भी देख सकते हैं, तभी कंफर्म हो पाएंगे कि ये मेरा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो पता चला कि आईसी का प्रॉब्लम है और सप्लाई का भी रिक्वायरमेंट चेक करें फिर भी नहीं हो रहा। तो एक एक करके सब कुछ करके देखना भी ज़रूरी है। बट ट्राई कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा स्टेप धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ठंडा भी हो गया, अब क्लियर बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है और बैठा भी है बिल्कुल परफेक्ट। इसे डालने के बाद एक बार ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि सप्लाई मेरा कुछ सप्लाई जो था बिल्कुल परफेक्ट बन रहा था सप्लाई मेरा सही, लेकिन सप्लाई मेरा बिल्कुल सही बन रहा था, बट कोर का भी वोल्ट नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। ऑन कर दिए दोबारा। अब ऑन करने के बाद एक बार मेरा एम्पियर, अच्छा एम्पियर तो मेरा अभी मेरा हाई हो गया, 300 के समथिंग मेरा पहुंच गया। मैं आपको थोड़ा एम्पियर दिखाता हूं पहले। मेरा एम्पियर इसमें बिल्कुल 300 के समथिंग ये मेरा बिल्कुल चला गया। इस पे आईसी चेंज करने के बाद कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कुछ गर्म हो गया इसके वजह से गिरा। तो ये तो मेरा 400 500 के समथिंग ये मेरा 300 बिल्कुल चला गया। और उतना दूर मेरा ये चल गया है। एक बार तो अच्छे से देख, एक बार इसका कोर का सप्लाई मुझे चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर का सेक्शन इसका बैक साइड में पीछे में है मेरा। तो कोर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। वो मिल गया तो समझ लेंगे कि मेरा काम बन गया। मेरा 1.8 वोल्ट बिल्कुल कोर का भी मेरा बन गया, बिल्कुल सही मेरा बन गया दोस्तों। अब चलते हैं इसे एक बार कीबोर्ड लगा के एक बार चेक करते हैं इसे अब, क्योंकि मेरा 1.8 वोल्ट मेरा बन चुका। इससे सप्लाई नहीं था, ये भी सप्लाई मेरा नहीं बन रहा था, लेकिन ये मेरा बन गया, तो ये भी मेरा सप्लाई बन गया। तो मेरा जो इसमें जो कोर सेक्शन का मिसिंग बोल सकते हैं यार, उसी की वजह से लोड नहीं ले रहा था। मैंने सिर्फ आईसी को रिप्लेसमेंट कर दिया और ये मेरा बोर्ड का लोड भी बिल्कुल सही ले रहा है। एक बार इसे कीबोर्ड वगैरह लगा के भी चेक कर लेंगे और देखेंगे कि मेरा कीबोर्ड का भी रिस्पांस है कि नहीं है। क्योंकि ऑन होना ही बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑन हो गया तो कीबोर्ड में डिस्प्ले अगर आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऑन कर दिए बिल्कुल सही, ऑन भी हो गया है। और कीबोर्ड में थोड़ा डिस्प्ले देख लेते हैं। कीबोर्ड में मेरा अभी तक तो कोई डिस्प्ले नहीं आया। फैन का रोटेशन हुआ नहीं, लेकिन एम्पियर तो जा रहा अच्छा खासा। कीबोर्ड में मेरा कोई डिस्प्ले नहीं आया। एक बार इसका रैम का थोड़ा सा साफ सुथरा करके देख लेते हैं। क्योंकि रैम मेरा दो लगा हुआ है, तो किसी में प्रॉब्लम हो सकता है, उस वजह से भी मेरा डिस्प्ले नहीं आ सकता है। ये मुझे बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। अब दोबारा ऑन करके फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पे डस्ट लगा हुआ है इस रैम पे। एक बार देख लेते हैं इस रैम में क्या है। डिस्प्ले ऑन मेरा बिल्कुल हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्प्ले लगाने के बाद इस पे डिस्प्ले आए, ऐसा भी किसी बोर्ड में होता है। एक बार स्क्रीन पे ही लगा के एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्प्ले पे इस पर मेरा बिल्कुल नहीं आया। एक बार डिस्प्ले लगा के एक बार देखते हैं। तो इस बोर्ड में मैंने सारा कनेक्शन करके अडाप्टर वगैरह लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद मैं इसे ऑन किया तो मेरा इस पर
मेरा डिस्प्ले पे मेरा स्क्रीन बिल्कुल आ चुका है 3450। वैसे मैं कीबोर्ड में लगाया इसका तो मेरा इस पर बिल्कुल ही डिस्प्ले नहीं आया। अब इसे सेट करके मैंने केबल के साथ में लगाया तो जाके मुझे इस पर डिस्प्ले मिला। तो किसी किसी मॉडल में इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा करेगा, क्योंकि मेरा सारा सप्लाई बन रहा था तो मैंने इसे चेक किया तो बिल्कुल मेरा सही मिला। तो मेरा ये दोनों का कोर का दोनों का सप्लाई मेरा मिल चुका है। 3.5 वोल्ट तो ऑलरेडी मुझे मिल ही रहा था, रैम का भी सप्लाई मुझे मिल रहा था। अब चार्जिंग का तो बैटरी लगाने के बाद ही मुझे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है।